अस्सलामुअलैकुम मरहबा, वेलकम टू अम्मार फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरा लास्ट वाला व्लॉग आप लोग देख भी चुके होंगे, लाइक भी कर चुके होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर चुके होंगे। तो आज एक नए दिन का आगाज़ एक नए व्लॉग के साथ। हम लोग मक्का में हैं अभी और इस वक्त सुबह सुबह फजर का टाइम हो रहा है। मैं फजर भी नहीं बल्कि तहज्जुद का टाइम हो रहा है, 3:30 बजे का टाइम है और मैं हरम जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ बैठकर कुरान पाक की भी तिलावत करेंगे, तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ेंगे। तहज्जुद के बाद जो है इंशाल्लाह ताला बहुत सारी दुआएं करेंगे मुस्लिम उम्मा के लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए। और उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे। फ़जर से आने के बाद फिर नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं पूरे दिन का जो रूटीन है। इंशाल्लाह मताफ़ भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ये है कि मताफ़ में जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्दों के लिए अब ये ज़रूरी हो गया कि आप एहराम पहनेंगे तो सिर्फ मताफ़ में जा सकते हैं। अच्छा, कहीं पर भी ये नहीं है कि आप उम्रे का एहराम पहने। ठीक है जी, बस एक ड्रेस कोड हो गया है कि जी आपने एहराम पहनना है और मताफ़ जाना है। और मैं गया था सुबह फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ से खाने काबा नज़र नहीं आता। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया इंशाअल्लाह ताला आज दोपहर को इंशाअल्लाह असर के वक्त या असर के बाद जो है वो मैं एहराम की हालत में जाऊंगा और फिर मैं इंशाअल्लाह मताफ़ में तवाफ़ भी करूंगा और वहीं बैठकर सारी नमाज़ें भी पढ़ूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले और अब मैं निकल रहा हूँ इंशाअल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। तो जी हम लोग आ चुके हैं मताफ़ में। सुबह फ़जर के बाद जो है वो नाश्ता वगैरह कर मैं सो गया था। फिर उसके बाद असर में आया, असर के बाद तवाफ़ किया और अब मगरिब से चंद लम्हे पहले का ये टाइम है। और मैंने अभी तक अपने नवाफिल नहीं पढ़े। मकाम इब्राहीम के पीछे मैं खड़ा हो गया हूँ क्योंकि मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने मैं तवाफ़ के नफल पढ़ूँगा। और एहराम में मैं आ गया था तो मैंने कहा यार तवाफ़ अगर करना है तो इंशाअल्लाह ताला मताफ़ में करेंगे। और इस वक्त आप रश देख सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा रश हुआ है क्योंकि ये मगरिब और यानी मगरिब से बिल्कुल पहले का टाइम है। तो अब हम देखते हैं इंशाअल्लाह यहाँ से नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद मगरिब और इशा के दरमियान भी हम मताफ़ में ही होंगे इंशाअल्लाह। इशा की नमाज़ पढ़कर जो है जी मैं यहाँ से निकलूँगा इंशाअल्लाह। और ये देख लें, ये एक्सटेंशन हो रही है पूरी। तो और ये सामने खाने काबा है। इस वक्त जो है वो सिर्फ़ 2 गेट खुले हुए हैं। एक गेट नंबर 3 से आप एंटर हो सकते हो मताफ़ के लिए और एक गेट नंबर 79। और ये आ गया जी क्लॉक टावर और 5:45 का टाइम है। बस किसी भी लम्हे जो है वो अज़ान मगरिब होना शुरू हो जाएगी। और आप ये देखें सफ़े बनना शुरू हो चुकी हैं। मैं सफ़ में खड़ा हो चुका हूँ हल्के हल्के से, बस बिल्कुल ये आखिरी का जो लॉट है जो अज़ान से पहले जिनको जाने देते हैं वो जा रहे हैं। और अब इंशाअल्लाह अज़ान मगरिब शुरू होने वाली है। तो मगरिब और इशा के बीच का टाइम है। तवाफ़ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और काफ़ी लोग ये भी कंप्लेन करेंगे कि जी अगर आपने उम्रा नहीं करना तो आप लोग एहराम क्यों पहनते हैं। तो उसका जी मैंने यहाँ पर भी पूछा तो उन्होंने कहा जी मताफ़ में आने के लिए एहराम की शर्त है। कहीं पर भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि मताफ़ में आने के लिए उम्रे के एहराम की शर्त है। तो आप एहराम पहनें और आइए और तवाफ़ कीजिए। असल में उसका एक वजह यह है कि वो लोग ये कहते हैं कि जी लोग फिर बैठ जाते हैं, फिर उठते नहीं हैं जब नॉर्मल घरों के कपड़ों में आते थे। तो इसलिए एहराम की शर्त थी कि एहराम ज़ाहिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल सा होता है। तो इसलिए आप जल्दी फिर मताफ़ से चले जाते हो। ये मेरे ख़्याल में ये वन ऑफ द रीज़न्स हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो उम्रे के बाद मैं हर रोज़ असर के वक्त जो है वो एहराम पहन लेता हूँ। और असर से लेकर और इशा तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मताफ़ में ही रहता हूँ। और ज़ाहिर है जब आप इतनी दूर आते हो उम्रा करने के लिए और खाने काबा आए हो तो खाने काबा सिर्फ खाने काबा को देखने के लिए आप आए हैं। इस खाने काबा को देखना भी एक इबादत है। तो अगर ये इबादत अगर आप मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ और आप ये देखें कि वहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो हो चुकी है, वो देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और यहाँ पर जो है आपको ज़ाहिर है जब आप तवाफ़ करते हो तो आपको काबा तो नज़र ही नहीं आता। और जब काबा नहीं नज़र आ रहा तो ज़ाहिर है वो एक फ़ीलिंग भी नहीं आती।
जिसे कहते हैं उम्रे की या तवाफ़ की। ज़ाहिर है खाने काबा जब तक आपके सामने ना हो, खाने काबा को देखना इबादत, हम खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और जब हमारे सामने खाने काबा हो तो मुझे पता नहीं क्यों ये गवारा नहीं था कि मैं पहले फ्लोर पर जाकर या तो रूफ़ टॉप पर जाकर उम्रा करूँ। हाँ, कोई बुज़ुर्ग है, कोई व्हील चेयर वाला है या कोई और लोग हैं तो उनके लिए तो अब हम एहराम पहन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एहराम पहना और मैं आ गया हूँ। तो अब आप ये देखें जी, कहीं से भी आपको कोई भी अगर वहाँ तवाफ़ कर रहा है अगर, और वो छतें भी आप लोग देख लें सारी, तो कहीं पर भी आप लोगों को कोई लोग नहीं नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो उसकी तरफ है, तो वहाँ से खाने काबा का नज़र आना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ये हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर, अब सुकून के साथ यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो मताफ़ में होती हैं। और ज़ाहिर है जब आप जैसे मस्जिद नबी जाते हैं या आप खाने काबा जाते हैं, मक्का आते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है जितने करीब से करीब होकर आप नमाज़ पढ़ सको। और इस वक्त बस बैठे हुए हैं, खाने काबा को देखकर दुआएं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आप लोगों के लिए। और अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल करे। और इस वक्त का आप माहौल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, और ये वहाँ कुछ ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन जैसे ही अज़ान करीब होगी, अज़ान में 15-20 मिनट होते हैं, तो वो लोग ख़वातीन को वहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो हमारे ये हैं बैरियर्स, इनको आगे लेकर जाते रहते हैं और जितना आगे हो सकता है वहाँ तक लेकर जाते हैं। और अभी ये बिल्कुल ये जो सामने जो 3 लाइटें हैं ये हतीम की हैं, तो मैं हतीम के बिल्कुल पीछे पे हूँ। और ये देखें ये आगे हैं, ये ख़वातीन को हटा रहे हैं यहाँ से कि आप लोग यहाँ से हटें, आप लोग आगे चलें, क्योंकि अभी तवाफ़ हो रहा है। और मगरिब के बाद और इशा के बाद बहुत ज़बरदस्त तवाफ़ होता है। काफ़ी लोग आए हुए होते हैं तवाफ़ के लिए, ख़ास तौर पर मगरिब और इशा के बाद। तो अब आप लोग ये देख लें, ये खातून जो है वो सेल्फ़ी ले रही है। और ये देख लीजिए खाने का बाद। तो बस मैंने कहा ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं क्यों एहराम की हालत में हूँ। एहराम की हालत में नहीं, बस एहराम एज अ ड्रेस कोड के तौर पर मैंने लिया हुआ है। इसमें कोई एहराम की पाबंदियाँ नहीं है। जिस तरह हम पैंट शर्ट, जीन्स शर्ट है, सूट टाई है, उसी तरह यहाँ का ड्रेस कोड जो है, जिस तरह बैंकर्स हैं, बैंकर सूट और टाई में जाते हैं, उसी तरह यहाँ का जो ड्रेस कोड है वो एहराम हो गया। आप एहराम पहने और आप आएँ। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप 3 घंटे रुकें, 4 घंटे रुकें, 8 घंटे रुकें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नया म्यूज़ियम खुला है, द इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। तो यहाँ पर अंदर जा रहे हैं हम लोग। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नोआ, जमज़म और द जर्नी ऑफ इस्लाम। और यहाँ ये जमज़म, ये आप लोग देखें किस तरह आया था, किस तरह ओके। और ये है कैशियर, ओके। और यहाँ फिर वो कह रहे हैं कि जी कैशियर के पास जाइए। और यहाँ पर मैं आया हूँ बेसिकली किस्वा देखने के लिए। सुना है कि यहाँ पर किस्वा की ग़िलाफ़े काबा आप कह लें उसको, उसकी सेल होती है। तो ये आप लोग देखें जी, ये ग़िलाफ़े काबा मौजूद है। एंड दिस इज़ फॉर 1400। और ये छोटे में है, दिस इज़ ऑफ 690। तो बेसिकली मुझे किस्वा ही लेना था, ग़िलाफ़े काबा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जी दिस इज़ द ओरिजिनल वन। तो ये म्यूज़ियम का है। एंड लेट्स सी रहना।
एक मिनट रहना, मैं ज़रा पहले ये देख लूँ। और ये सारा ओरिजिनल है, विद सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास। और अब देखते हैं कोई यहाँ पर आता है तो उससे बात करते हैं हम लोग किस्वा की। और ये देखें जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुझे असल में चाहिए था किस्वा, तो उसकी वजह से इधर आए हैं हम लोग। और ये रही मेरी प्यारी बेटी रहमा। तो आइए रहमा, आइए यहाँ से देखते हैं ये क्या क्या है। ये आ गया जी मिंबर रसूल। और ये देखें, ये हाजिर अस्मद। नो नो, नॉट रियल गोल्ड। Looks like real gold. No. ये है जी कॉम्बैट हेलमेट मॉडल। रहमत, डोंट टच, वी आर नॉट सपोज टू टच जानो। असल में मैं ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ वो किस्वा में हूँ। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये ओरिजिनल है और सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है तो लेट्स सी, उसके बाद आई विल बी इंटरेस्टेड। द ब्लैक स्टोन मॉडल। आ जाओ ना। Why? I'm not disturbing anyone. और ये पासपोर्ट, रहमा ये देखो पासपोर्ट होल्डर। You can get it. हाँ, ये पासपोर्ट होल्डर है। और यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो ये पूरा म्यूजियम है जी। रहमत, दिस रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। या सो लेट्स सी कि अभी इनसे पता करते हैं। लेट्स सी। अब मैं रिसेप्शन पर हूँ, ज़रा इनसे मालूमात ले लें, उसके बाद फिर हम ये है। अच्छा जी, तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई है ओरिजिनल किस्वा के लिए। और किस्वा जो है यानी ग़िलाफ़े काबा इस वक्त इनके पास अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल। और वो कह रही हैं अगर आपने ओरिजिनल चाहिए तो वो हम लोग डिलीवर कर देंगे। और ये है जी म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट बायोग्राफी। अगर यहाँ का चक्कर लगाते हैं और टिकट सेल्स, तो वो ये कह रही हैं कि जो ओरिजिनल है वो बेसिकली सोल्ड आउट है और उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद वो डिलीवर होगा। छोटा वाला जो पीस है बिल्कुल छोटा वो 3600 का है, उससे बड़ा 11,000 का है, उससे बड़ा जो है वो 26,000 का है। तो आप देखते हैं तो डिसाइड करते हैं। और आज जुमे का दिन है और हम जुमे की नमाज के लिए निकल गए हैं। और बहुत ही कोई खूबसूरत मौसम हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और आप ये देखें, ये हमारे सहन के जैसे ही होटल से निकलते हैं, ये हमारा होटल की एंट्रेंस है अलसफ़ा टावर्स। और ये यहाँ पर क्या कहते हैं जमात होती है। और यहाँ पर ये लोग सारे यहाँ पर उन्होंने अभी से अपनी जगह बनाई हुई है। और जुमे का दिन आप लोग देखें, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। खैर इस वक्त सुबह 9 बजे का टाइम है, तो शायद इसके बाद मेरे ख्याल में 10-11 बजे के बाद धूप निकले। लेकिन वैसे आजकल ओवरऑल जो है मौसम अच्छा हुआ है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हाजियों का रश देखें।
बस जुमे के लिए जा रहे हैं। रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है सुबह 9 बजे, और मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 बजे तक तो ये लोग दरवाज़े काफ़ी हद तक बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं एहराम में नहीं आया हूँ क्योंकि मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ूँगा, और ये एहराम वाले जो हैं ये सारे मताफ़ की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह, ये देखें आप लोग, बहुत रश है। और ये जो एंट्रेंस है ये बेसिकली गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 सिर्फ एहराम में जाने देते हैं। एक गेट नंबर 3 और एक गेट नंबर 79 जो बाब अब्दुल अज़ीज़ जिसे हम लोग कहते हैं वो है। और जुमे के दिन असल में क्योंकि ज़ाहिर है अभी 9 बजे का टाइम है, 12-1 बजे तक 1 बजे तक तो कम से कम मस्जिद हरम में बैठेंगे, तो 4-5 घंटे के लिए जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। एस्केलेटर्स लेंगे, एस्केलेटर से फिर ऊपर जाएंगे। ये आ गया जी क्लॉक टावर आ गया आपका, और वो सामने जो है वो मक्का टावर है। सबसे बहुत पुराना ये है मक्का टावर, और जब से क्लॉक टावर बनने से पहले था ये मक्का टावर, और अब तो खैर नए नए होटल्स जब्द उमर की तरफ बन चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के होटल्स बन चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं जी गेट नंबर 91 की तरफ, जो एस्केलेटर्स हैं जो हमें डायरेक्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएंगे। और रश बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता, ये आप लोग देखें। और ऊपर का बस ये है कि इंशाल्लाह सुकून से जाकर हम बैठेंगे। तो जी बजाय इसके कि मैं ऊपर जाऊं, गेट नंबर 89 से नीचे मुझे जगह मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी अच्छी जगह मिल गई है आगे की तरफ। और अभी आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद बनना शुरू हो रही है, ये देखें। और वो जो रास्ता सीधा जा रहा है वहाँ से, अगर आपको याद हो लोगों को, तो ये हरम की जगह है, वो सॉरी मताफ़ की। तो यहाँ हम आ चुके हैं नीचे। आज इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ इधर ही पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ऊपर जाने से बेहतर है नीचे ही पढ़ लें। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद भरना शुरू हो रही है, नीचे का अहाता। तो मैंने कहा जब से मैं आया हूँ मैं नीचे नहीं बैठा था, या तो मैं मताफ़ में ही बैठता हूँ या फिर मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो आज जो है वो इधर बैठते हैं। और वो अगर आप वो सामने देखें, वहाँ से जाकर फिर नीचे एस्केलेटर्स हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट हरम में चले जाते हैं। ये देखिए, बस खुद बैठ कर पुराने पाक की तिलावत करते हैं। 9 बजे का टाइम है, 9:05 हो रहे होंगे या 9:10। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे। एक जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में मिला, और आज का जुमा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में है। तो अभी जो है वो जुमे की नमाज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। और अब आप ये रेला देखें जो निकल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और पूरा एक रेला आ रहा है सामने मताफ़ से, जो कि इस वक्त निकल रहा है। अब तो ज़रा करीब से लेकर जाते हैं। ये वो लोग हैं सारे जो एहराम पहनकर जो मताफ़ में गए होंगे, और वो सामने अगर आपको दिखाई दे तो ये रहा मताफ़। तो ये लोग अब सारे यहाँ से निकल रहे हैं, पूरा रेला। और ये हमारी जगह थी जहाँ पर हम लोग गए। अच्छा, नमाज के फ़ौरन बाद निकलना जो है ना वो थोड़ा सा
जिसे कहना चाहिए कि एक वो होता है कि रश बहुत होता है, आपको टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि आप 15-20 मिनट आप रुक जाएं और उसके बाद फिर आप निकलें, क्योंकि इस वक्त धक्कम पेल भी बहुत होती है। ये देखें माशाल्लाह, जुमे का मज़ा वाकई में अगर आपने लेना है तो फिर मक्का और मदीना में ही है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब, हर मज़हब का, हर रंग, हर नस्ल, हर कल्चर का इंसान आपको यहाँ नज़र आएगा। और वही वाली बात है कि किसी में कोई फ़र्क नहीं। माशाल्लाह। तो ये रहा। और अगर आप देखें जितनी भी एंट्रेंसेस हैं और एग्ज़िट हैं वो सारे इस वक्त भरे में, तो इसलिए जो है वो मैंने कहा थोड़ी देर बाद निकलेंगे। और एक रेला वो सामने से जा रहा है, वो जा रहे हैं उतर रहा है। तो ये भाई देख रहा था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसने और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला बार बार उम्रे की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बस ये बहुत 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 सारी दुआ की है मैंने कि अल्लाह ताला कम से कम साल में इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर बुलाए अपने दर पर। बहुत ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा का जो मेरा ट्रिप था मदीने का हो या मक्का का, बहुत 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 माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त रहा। बहुत मज़ा आया, बहुत दिल खोल कर इबादत की और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही करीब से, जिसे कहते हैं ना कि आप दुआ मांग रहे हो। बहुत यानी एक अपनापन था, एक ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर में बैठकर आप दुआएं मांग रहे हो। और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से इसकी भी दुआ की कि अल्लाह ताला हमें दीन पर, ईमान पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमाए इंशाअल्लाह। ये कम से कम अभी मेरे ख़्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे कम से कम 15-20 मिनट तो और लगेंगे यहाँ से निकलने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा जुमा। बस ये होता है जुमे के लिए आप सुबह आकर बैठ जाते हो और फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन अभी इस वक्त 1 बजे का टाइम है, तो अब निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये देख लें जी, जुमे की नमाज के बाद सहन का बाहर के हाल क्या हो रहा है। और लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग माशाल्लाह। और आप उस तरफ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा। और मुझे जो है वो अभी इस रेले के अंदर निकलना है, इस रेले के अंदर से जाना है। ये जो आप लोगों को सामने रेला नज़र आ रहा है क्लॉक टावर का, मुझे इस तरफ जाना है। माशाल्लाह रश का आलम देखें। और ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई रेला जो है ना वो निकल रहा है। और बस एक दफ़ा आप अंदर घुस जाते हो तो पता नहीं चलता, लेकिन दूर से बहुत ज़्यादा वो नज़र आ रहा होता है। और ये देखें, उस तरफ देखें आप लोग, ये रास्ता है। और हमें जाना है जी क्लॉक टावर की तरफ। अब हम क्लॉक टावर की तरफ जाते हैं और देखते हैं।
और वालदा मेरी और बेगम बहन ये लोग सब ऊपर हैं। अभी उनका दरवाज़ा खुला नहीं था, मैं नीचे बैठा हुआ था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ये देखें अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुमे की नमाज हो चुकी है और शावर लेकर तैयार भी हो चुके हैं। बस खाने का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। खाना खाने मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है मेरी वालदा है, बहन है, वाइफ है, तो इन लोगों को भूख लगी हुई है, तो पहले इन लोगों को खाना खिलाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं। मैं सुबह कोई 8:45-9 बजे का जाकर बैठा हुआ था और अभी कुछ ज़रा सी हरारत सी हो रही है, तो मेरे ख्याल में 1-2 घंटे आराम करेंगे। असर के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरा इरादा है एहराम बांधकर दोबारा मताफ के अंदर जाएंगे, क्योंकि आज हमारी यह आखिरी रात है। कल सैटरडे है और कल इंशाअल्लाह ताला दोपहर में हम लोग ज़ोहर के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे कराची के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं, मेरी फैमिली, हम सब ये चाहते हैं कि आज की रात हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मताफ में गुजारें, खाने काबा को देखें और तवाफ़ करें और दुआएं मांगें, आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो बस यहीं पर यह व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वाला व्लॉग भी अच्छा लगा हो, और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने बड़ों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखेंगे, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे। ज़िंदगी 4 दिन की है, खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, और हमेशा की तरह प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, and yes, please do subscribe to my channel and comment down below. Until next time, with another amazing vlog, it's Ammar Farooqi Official signing off.